सीधा बैठिए। दोनों पैरों को खोलिए। पहले पैर की एड़ी को मूलाधार लगाइए, दूसरी पैर की एड़ी को उसी एड़ी के साथ में ऊपर की तरफ रखते हुए ऐसे दोनों पैर को बराबर रखिए। ये बैठने का सरल अभ्यास, शीतासन का सरल अभ्यास है। शुरू में जो बिगिनर्स होते हैं उनको ऐसे बैठना चाहिए। कान ऐसे पकड़िए, तीन उंगलियां सीधी करिए, उल्टा कीजिए और आंखें बंद कीजिए। अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए और जो श्वास अंदर और बाहर जा रहा है उसकी ध्वनि को, उसके नाद को सुनने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम करेंगे मंत्र चैंटिंग। हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में लाइए इस तरह से। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्तोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम स्तोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम स्तोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं। नमस्ते। त्रिमूर्ति संघ सिटी विकास समिति द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक हैं? तो देखो, ये पूरा संसार 5 तत्व से बना है, लेकिन हमको बनाने में भगवान ने 24 तत्व बनाए। 24 तत्व क्या है? 5 तो वही जो बने, उसके बाद में हमारा माइंड में क्या बनाया? चित्त, अहंकार और मन। फिर उन्होंने क्या बनाया? इनकी प्रकृति सत्व रज तम, ये तीनों मिलकर एक हो गया। फिर हमारी ज्ञानेंद्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5 और ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप, ऐसे कितने 24 तत्व होते हैं। और ये सब किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा क्या है? दृष्टा है, वो देखती है इस संसार को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बुलाया हुआ है। लाखों योनियों में पैदा होने के 84 लाख योनि है, पता नहीं कितनी योनियों में क्या क्या बने होंगे। लेकिन मैं बता दूं, भगवान का ऐसा रूल है, इतनी समझ देता है, जो योनि में जो पैदा हो तो मरना नहीं चाहता। 84 लाख योनियों में जो लगता है ना ये सबसे बेकार योनि है, वो जीव भी मरना नहीं चाहता। हम भी शायद वो बने होंगे तो हम भी चाहते थे और जिए इसी कारण ले, क्योंकि जो जीव बना दिया उसको उतना ही दिमाग दिया है। अब हमें श्रेष्ठ दिया है तो हम भी इससे परेशान हैं। श्रेष्ठतम जीवन मिल गया, लेकिन किसी को बात ही नहीं है। सब पता नहीं क्या बनना चाहते हैं और बन गए तो वो होता नहीं। बन गए कलेक्टर बन गए, कितने आदमी कलेक्टर भी छोड़ रहे हैं नौकरी। अब सोच के देखो, क्योंकि वो बन तो गए, कितने IAS IPS वो छोड़ देते हैं और IIT में जाके वहां सुसाइड कर लेते हैं। डॉक्टर है वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो उनसे चलता नहीं। तो ये सब क्या है? दूसरे को देख के हो रहा है हमें। तो अब क्या करेंगे? जो हमारा प्रकृति 5 तत्व से बना हुआ है, और फिर उसके बाद में 24 तत्व हमारे शरीर इंजन है, हमारे 24 जो अभी मैंने नाम लिया। तो इनकी शुद्धि के लिए, इनकी फंक्शनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना है? कपालभाति। जोर से बार बार सांस लीजिए, छोड़िए।
अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है कि कोई भी काम बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के कुछ होता है क्या? लेकिन योग क्या करना है? बिना मेहनत के करना है, एफर्ट लेस करना है, नेचुरल रिदम में, जो आपका श्वास प्रश्वास भी बढ़ना नहीं चाहिए। बेहतर है तो बेहतर क्या, इतना स्लो करो उसको कि अगर आपकी पल्स रेट जो बेहतर रहती है 1 मिनट में बेहतर बार, तो 80 जा सकती है, ज़्यादा 90 जा सकते, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो योग कैसे करना है? एफर्टलेस। क्योंकि हम तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जा रहे हैं भाई, हम तो परेशान है, हमारे तो इंजन इतना तेज दौड़ रहा है विचारों में। हम बैठे हैं, शीतल है, शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन मन में भयंकर विचार, तूफान आया हुआ है, तूफान, हर आदमी कंपन छूट रहा है उसको। तो उसके लिए क्या करना है? शांत करना है उसको, उसका गियर चेंज करना है। गियर कौन सा होता है? न्यूट्रल होता है। और ज्यादा ही करता है तो भाई बैक गियर लगा दो और पीछे ब्रेक लगा दो, चलेगा नहीं हमने। तो क्या करना है? एफर्ट लेस करना है, जोर जोर से करने की जरूरत नहीं, आराम से कीजिए, आनंद लीजिए उसका। अभी ये इस तरह से मुद्रा बनाइए और फिर से शुरू कीजिए। देखो हम जो बैठे हैं ना, एक दो को छोड़ दूं तो सारे गलत बैठे हैं। ये 90 डिग्री बनना चाहिए सीधा। तो इसको क्या करना है? नाभि को थोड़ा करना, कंधे खुले हुए, गर्दन सीधा, इतना काम कर लिया। ये हाथ ऐसे पकड़ लिया तो ये ऐसे ही, अब इसके बाद हिलना नहीं चाहिए। आपको इरिटेशन खुजली चलती चलने दो भाई, आनंद लो, वो कुछ सेकंड में चला जाएगा। मक्खी बैठती है उसको बैठने दो, उस पर ध्यान ही मत दो, जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। तो फिर क्या होगा? आप में स्टेबिलिटी आएगा। स्टेबिलिटी, अगर आप इधर उधर घूमते रहोगे फिर कोई फायदा नहीं, वो योगा को कोई फायदा ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना है? अपने ध्यान को, जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके बाद उसके आगे पीछे कुछ सोचना नहीं और हिलना नहीं। तो अभी हिलेंगे नहीं, सीधा बैठेंगे ऐसे। एफर्टलेस, मैंने पहले बोल दिया, एफर्टलेस। एफर्टलेस मतलब कि बैठने में ताकत यूज नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, आराम से बैठना है। नहीं तो दुखी होना, नहीं सुखी होना, रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। अब कीजिए फिर से कपालभाति, सेकंड राउंड। स्टॉप। अभी आप अनुलोम विलोम के साथ कीजिए। स्टॉप। वस्त्रावत लोहे कार से रे चपुरु ससम प्रभु कपाल बातिर विख्याता कफ दोष विशोधन। हार्ट से ऊपर पूरा मेन बॉडी यही है, सब कुछ यही है। तो इसके जो दोष है, दोष मीन विघ्न आते हैं इसमें, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है इसमें। पतंजलि भगवान तो क्या बताया? व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य हैवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिका तो अनवचित विक्षेप आस्यंत्र है। हमारे जो एकाग्रता में ये 9 चीज बाधक है। व्याधि में बीमारी हो गया, फिजिकल कुछ भी होता है। स्त्यान मतलब करना तो चाहते हैं लेकिन उठना नहीं चाहते। जैसे आज आदमी तो सुबह उठते नहीं, इसलिए नहीं आते। योग तो करना चाहते हो लेकिन उठना नहीं चाहता। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसको डाउट ही रहता है हमेशा। आलस्य, बिल्कुल शरीर में जान ही नहीं है। कुछ काम शुरू किया, जैसे बड़ा जोश में आते हैं, एक दिन आए यहाँ बहुत कुछ फिर चले गए, दूसरे दिन नहीं आए भाई, वो कैसे होगा? कुछ आ रहे हैं 10 दिन आ रहे हैं, फिर 15 दिन नहीं आए, फिर 10 दिन आ रहे हैं, फिर 15 दिन आ रहे हैं, ऐसे चल रहा है ड्रामा। तो उसको कोई योग से फायदा नहीं होने वाला। वो जहाँ शाम सीढ़ी वाला खेल होता है ना, वो जितना भाई रोज करना है। रोटी जिस दिन योग नहीं करना उस दिन रोटी मत खाओ, योग का फायदा लेना है भाई। आज मैंने योग नहीं किया, आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा। पानी के लिए नहीं बोला, पानी पियो। तो तभी आप जब इतना कंसंट्रेशन होगा तभी योग का फायदा होगा। बीमार हो गए, समय नहीं मिला या इतनी थकान है, सोना जरूरी है, तो योग नहीं करना। नहीं तो योग करना है, करके देखो आप 3 महीने, और 3 महीने में आपकी कायाकल्प नहीं हो जाए तो मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं बैठा हूँ। जितनी आपकी जो समस्या है ना मन में, ये मेरे को ये प्रॉब्लम है फिजिकल और मेंटल, अगर दूर ना भाग जाए और आपको सपने में डर नहीं लगेगा। सबको लगता है रात को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मेरे को पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा, मेरे को ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो जाएगा, मैं चक्कर आके गिर नहीं जाऊंगा। ये हर आदमी की प्रॉब्लम है, हर आदमी की।
मुझे शुगर तो नहीं हो जाएगा, मुझे कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा। 20 साल 30 साल के बच्चे वैसे सोच रहे हैं और मर रहे हैं, मर रहे हैं। 9 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, बताइए क्या करोगे। मैं जिस स्कूल पढ़ाता था 9 साल के बच्चे को दौड़ दौड़ते हार्ट अटैक है, तो कैमरे लगे हुए थे उस स्कूल में, डेंसिटी वाले, हाई डेंसिटी वाले, नहीं तो भाया वो स्कूल ही बंद हो जाता। ये सोच लो, 9 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ दौड़ा और वो कुछ खाया पिया नहीं होगा, बंद हो गया, क्या करोगे बताओ। एक एक बच्चा होता है। तो योग करने से क्या है कि हमें स्टेबिलिटी आता है फिजिकल और मेंटल लेवल पर। हमारा इंजन कैसे दौड़ता है, मैंने अभी क्या वर्ड बोला था, बोलो क्या वर्ड बताया था, एफोर्टलेस। एफोर्ट करोगे तो थक जाओगे। अब यहां से योगा करने के बाद जाते हो, आप एनर्जेटिक रहते हो, थके हुए होते हो, मतलब जो थका रहता है हाथ ऊपर, और जो एनर्जेटिक 2-3 घंटे तक आपका जोश खत्म नहीं होगा। काम इतना ही होता है, 6 घंटे की तो ड्यूटी होती है, 3 घंटा निकल गए तो 3 घंटे तो ऐसे भी आ रहे हैं, अब तो 3 ही घंटे बचे हैं कोई भी काम करने में, चाहे घर में काम करता हो, चाहे ऑफिस में करता हो, चाहे ग्राउंड में, 6 घंटे ज्यादा कोई काम नहीं करता, इतना ताकतवर चीज है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक डाइजेशन को ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, सांस अंदर लो, सांस को बाहर छोड़ो, बाहर रोको, बार बार उड़ान का अभ्यास करो। कितनी बार करना है, 100 बार। 100 बार सुबह करो, 100 बार शाम को। हम करते नहीं, लेकिन 100 बार करता है तो बताओ भी, कोई नहीं करता, करके देखो 3 महीने, डाइजेशन समय कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मुझे बताना, इसमें तो कुछ भी नहीं। 2 मिनट हम हमारे लिए 1 घंटा योग के नाम से देना है, 1 घंटा पूरे दिन में, 24 घंटे हमें 1 घंटा योग करना है। मैं जरूर नहीं सुबह मैट बिछा के 1 घंटा, आप 10-10 मिनट करो, 5 मिनट करो, हर टाइम जब टाइम मिले एक आसन चुन लो, इस टाइम में ये आसन करूंगा, इस टाइम में या वो आसन उससे रिलेट करना चाहिए। जैसे खड़े होकर काम कर रहे हो तो बैठने का, ऊपर बैठने का करो। सुबह वॉशरूम जाते हो, शाम को वॉशरूम जाते हो, उस टाइम ये करो, सामने मिरर में देखे अग्नि साथ करो, 50 बार हो जाएगा। उस टाइम पेट खाली रहता है एकदम, और मिरर में दिखेगा भी पेट कितना अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा। खाना खाने के बाद वज्रासन करो। उठने के बाद उठो मत 4 बाई से, वहां 2-4 स्ट्रेच करो, हाथ ही ऊपर कर लो, कुछ नहीं करना, ऐसे कर लो बस 2 बार। उठने के बाद जैसे 4 बार बैठे, उठना, नीचे उठने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ऐसे लो, पूरा जो ब्लड, कभी कभी देखना हाथ सो जाता है ऐसे, और ऐसे लगता है मेरे हाथ को लकवा आ गया, महसूस हुआ किसी को ऐसे, एक एज में होता है, वो फिर घबरा जाता है, और मेरे हाथ में क्यों, उसका खून बंद हो जाता है, फिर वो कम से कम ना तो 30 सेकंड लेता है, और 30 सेकंड में बाद में जब उसका हाथ में खून आ जाता है ना, वहां भी तब सोचता है भगवान शुक्र है, शुक्र है, नहीं तो उसको लगता है गया हाथ, वो इतना ढीला हो जाता है, उठता नहीं है वो, क्योंकि ऐसे दबाव बढ़ा और वो सर्कुलेशन बंद हो गया। तो हम जब सो के उठते हैं तो हमारा सर्कुलेशन बिल्कुल स्लो होता है, इसलिए 4 बार उठना है, भगवान को याद करना है, और थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है ऐसे अच्छे से, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, करके देखिए, आदत बनाइए इसे। ये हो गया। अभी हम करेंगे जालंधर और मूलबंध का अभ्यास। कॉन्टेक्ट कीजिए, ये बहुत ही सरल और अद्भुत अभ्यास है। आपको पूरे सोशल मीडिया में कोई कराता हुआ मिल जाए ना, पूरे वर्ल्ड में इस तरह से, आप मुझे ढूंढ के कोई क्लिप भी दिखाते ना, कोई भी, सिर्फ प्राणायाम के साइन कुछ सेकंड ये लोग करते हैं इनका अभ्यास, लेकिन मैंने ये जाना कि भाई ये अद्भुत चीज है, तो मैं ये सबको कराता हूँ कम से कम 20 बार। मेरे हर वीडियो में मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ। आज तक मैंने किसी वीडियो में इसको प्रायोरिटी देके मैंने देखा हुआ नहीं, किसी को भी मैंने। सिर्फ इसको कब करते हैं, जब प्राणायाम कितनी देर करते हैं आप सबको पता है, कुछ सेकंड हम प्राणायाम करते हैं। कुछ सेकंड से क्या होगा भाई, इतना अच्छा चीज कुछ सेकंड में क्या होगा। मैं तो बोल रहा हूं दिन में हर घंटे करो, हर घंटे। कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम, और दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये सारी चीजें इसी से मूलबंध और जालंधर बंध और उड़ियान का बार बार अभ्यास करने से ठीक हो जाता है, इतनी पावरफुल है। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम, सीधा बोलता है भाई इनका अभ्यास करो, बुढ़ापे से संबंधित समस्या आएगी नहीं और कैजुअल डेथ होगा नहीं। इतना बड़ा गारंटी मुझे आज तक कोई सेंटेंस मिला नहीं, मिला है तो भाई मुझे बता देना, और साहब एक चीज और है, ये करो तो ऐसा नहीं होगा। मुझे एक ही सूत्र मिला है हड्डियों का कि भाई ये जो 10 मुद्राएं इनका अभ्यास करो। उन्होंने तो बोला हर 3 घंटे में करना है, मैं बोल रहा हूँ भाई सुबह कर लो और शाम को कर लो, और 2-2 बार ही कर लो। मैं नहीं बोलता पूरे दिन करो, ये जो मुद्राएं हैं इनको 2-2 बार अभ्यास, जैसे ये 20 बार करना है सुबह और शाम, बाकी जो मुद्राएं मैं बताता हूँ उनको 2-2 बार कर लो, बस काम खत्म। ये हो गया।
अब क्या करेंगे हम? मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना है? जालंधर और मूवमेंट को होल्ड करके, आंखें बंद करके, और अपने श्वास अंदर जा रहा है बाहर, उसकी ध्वनि को सुनना है। उसकी ध्वनि का क्या नाम है? सोहम। सुनिए, आंखें बंद कीजिए, सीधा बैठिए। जो श्वास अंदर जा रहा है उसका नाद है, नाद मीन्स ध्वनि। सो जो श्वास बाहर है उसका नाद या ध्वनि क्या है? हम। उसको सुनिए कानों से और अपने मन को उससे रिलेट कीजिए। श्वास को अपनी मर्जी से रोकना नहीं है, अपनी मर्जी से लेना नहीं। सांस कैसे चलता है? ऑटोनोमस। अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार सांस अपने आप या तो तेज होता है या धीमा होता है। इसलिए श्वास को रोकने की कोशिश ना करें। ये हो गया। अभी हम करेंगे बाह्य वृत्ति कुंभक, सबसे पुराना, सबसे अच्छा आसन। इसमें तीनों मुद्राओं का अभ्यास होता है। क्या करना है? श्वास पहले अंदर लो, श्वास को बाहर छोड़ो, बाहर रोको, और उसके बाद क्या करना है? तीनों बल लगाना है, जालंधर, मूल और उड़ियान। और जितना सेकंड, मेरी तरफ से आप 2 सेकंड रोको, फिर कर लो, फिर 5 सेकंड रोको, फिर कर लो। बार बार करो इसको। 20 बार करो, 50 बार करो, 100 बार करो। इसको जितना करोगे उतना फायदा है। ये ऐसा प्राणायाम है, कोई नुकसान तो है ही नहीं। क्या करते हैं? मैं बोला था ना, ये जो हमारी सत्व रजतम। सत्व मीन्स दूसरों का भला सोचने वाला, रज मीन्स भाई पैसा मिलेगा, मेरा फायदा होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मर जाए चकला। उसको रजोगुणी बोलते हैं, अपने फायदे के लिए जीना। और तमोगुणी, अपना भी फायदा चाहे हो मत हो, लेकिन दूसरे का नुकसान होना ही होना है। डेफिनेटली उसको पता चल गया आज ये होना है, टांग डाली, आने दो इधर, कुछ ना कुछ पंगा करेगा वो, कुछ ना कुछ उसको पता। इसलिए क्या बोलते हैं ना, मन की बात मत बताओ किसी को। वो तमोगुणी के लिए है, सत्वगुणी के लिए नहीं है। रजोगुणी के लिए वो फायदा ढूंढेगा कि अब ये ऐसा करेगा तो ये मेरे पास आएगा, तो अब ये करेगा, मैं फायदा लूंगा इससे। तो ये हमारी प्रकृति के गुण हैं, और ये सर्वाइवल करने के लिए जरूरी भी है। तीनों गुण जरूरी हैं, लेकिन उतना ही आवश्यक होने चाहिए जितना हमारा जीवन चल सके, या नहीं किसी को दूसरे को नुकसान हो। काम करेंगे तो भाई पैसे लेंगे तो दोनों को फायदा है ना उससे, नहीं बताइए। तो अब क्या कीजिए? आध्यात्म कुंभक, श्वास को अंदर रोकते हुए जालंधर और मूवमेंट का अभ्यास कीजिए। अतः सीयते प्रकाश आवरणम धारणा से तब। जो हमारे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से क्या हो जाते हैं? हम ऊपर उड़ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, और हमारा माइंड एकाग्र हो जाता है। एकाग्र किसमें होता है? जो काम कर रहे हैं उसी में ध्यान, इधर उधर नहीं। योगा कर रहे हैं तो योगा में ध्यान, और कल ये नहीं करे आज नहीं जाएंगे, ऐसा दिमाग में ना आए। अगर आ रहा है तो फिर ध्यान भंग हो गया, फिर समझ लो। अब क्या करेंगे? स्मृति, जहां श्वास है वहीं रोकिए, कंसंट्रेट कीजिए। पहले श्वास को अनुभूत कीजिए, अंदर जाते बाहर जाते, और जहां वो जा रहा है वहीं रोक दीजिए उसको। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अभी क्या करेंगे? भैया अभ्यंतर रुक एक ही श्वास को 20 बार रुक के लेना है और 20 बार रुक के छोड़ना है। कम ज्यादा कर सकते हो, मैंने ऐसे बोला है एग्जाम्पल देने के लिए। श्वास धीरे धीरे लीजिए, लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, और लीजिए, रुक जाइए, और लीजिए, रुक जाइए, और लीजिए, ऐसे कंप्लीट श्वास भर लीजिए। फिर थोड़ा सा छोड़िए, फिर रुकिए, फिर थोड़ा छोड़िए, फिर रुकिए। ऐसे आराम से आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। जो मेन योग तो यही है जो अभी आपने किया है। ये जो प्राणायाम है इनको आप 4-4 बार 5 बार कर लो, लेकिन दिन भर में वो जो यम नियमों का पालन, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रेरणा, इनका पालन आपको 100% करना पड़ेगा। 100% करते हैं आप, नहीं करेंगे तो भाई पुलिस आ जाएगी, आज ही पकड़ के जाएगी। चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी का सामान हड़पेंगे, या कोई गंदगी फैलाएंगे, तो आएगी नहीं आएगी पुलिस, बताइए। तो ये जो रूल है ये सब आदमी मानते हैं, लेकिन उन पे वो क्या है? अडिग नहीं है, कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं, और वो फिसल जाते हैं वहां गड़बड़ हो जाता है। तो आसन हम बैठे हैं, यही बोला है भगवान ने, कोई इधर उधर ये आसन करने के लिए हठ योग की क्रिया है। हठ योग क्या बोलता है? हठ योग राजयोग के लिए है। जब तक राज आप कंसंट्रेट नहीं हो जाते, ये करो, आपको फायदा मिलेगा। जैसे शॉर्ट की नहीं आती एग्जाम में, किताबें तो पूरी होती है, कौन पढ़ेगा? बोला ठीक है, वो 1 वीक सीरीज, 2 वीक सीरीज वो लाओ, पढ़ो, पास हो जाओ। तो ये हठ योग सिर्फ 1 वीक सीरीज है, समझ लो, राजयोग को पाने के लिए। अभी हम क्या करेंगे? ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे अपनी गर्दन को, ये गर्दन से शब्द अद्भुत बोल सकता हूं मैं, अद्भुत।
सबसे सरल और सबसे चमत्कारी। गांव में हमारे है ना कई आदमी झाड़ा मारते हैं हर बीमारी का, वो बीमारी होती नहीं, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। और झाड़ा मारते हैं, वो बोलता है मुझे अभी फायदा हो गया, मुझे अभी फायदा हो गया। फिर जब समस्या आती है, वो झाड़े वाला भी सोचता है भाई मैं तो पूछ गया अभी। अब झाड़े वाले से पूछो आप क्या करता हो, बोलो कुछ नहीं करता, मैं कुछ झाड़ू लेके कुछ वो चक्कू लेके मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ। लेकिन साइकोलॉजिकल फायदा होता है उससे। धीरे धीरे पीछे घुमाइए। बीस साल पहले मेरे को सौभाग्य मिला था भर्ती करने वालों में रहने के लिए। तो कोई एक लड़का बोलता है कि मैं दौड़ नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक इंजेक्शन लगवा दो। मैं डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर ने बोला भाई ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं आता, लेकिन मैं डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दूंगा इसको, और मैं बोलूंगा ये ताकत है इंजेक्शन है। तो डिस्टिल वाटर का वो इंजेक्शन उसको तोड़ा और उसको लगा दिया। और वो लड़का क्या सोच रहा है कि मेरे को ताकत इंजेक्शन लगा दिया और उसने जोर लगाया, पास हो गया। बताओ डिस्टिल वाटर से कोई पास होता है? लेकिन साइकोलॉजिकल उसको ये इफेक्ट हो गया कि भाई मैंने ताकत का इंजेक्शन लगाया, मैं पास हो जाऊंगा। तो ये साइकोलॉजी इतनी तेज है, जो मन में हम सोचते हैं वो ही हमारे घटित होता है। इसलिए जो बुरे विचार आते हैं उनको मन में मत आने दो, जो अच्छे विचार हैं वही आने। ये हो गया। दोनों हाथों को रखिए ऐसे, मोबाइल इफेक्ट ऐसे मिलाइए और धीरे धीरे खोलिए, आराम से कीजिए, फोटो कीजिए ऐसे, जोर से करने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे होल्ड कीजिए, इसी से फायदा है। ये मूवमेंट तो सिर्फ रिलैक्सेशन है। जैसे मैंने कल बोला था कि भाई हार्ट कितने घंटे रेस्ट करता है, कितने घंटे काम करता है, सबने बोला है तो 24 घंटे काम करता है। हार्ट जितने घंटे काम करता है उतने घंटे रेस्ट करता है। 24 घंटे में हार्ट 12 घंटे रेस्ट करता है और 12 घंटे काम करता है। तो ये जो ऐसे ये आ रहे हैं, ये रिलैक्सेशन है, और ये क्या है? स्ट्रेचिंग। ये रिलैक्सेशन है, ये स्ट्रेचिंग। तो दोनों मिलकर क्या होगा? स्टिमुलेशन पैदा करते हैं, सर्कुलेशन बढ़ाते हैं कंधों में, फ्रीज एंड शोल्डर, कंधों का गर्दन को आराम देते हैं। और घुमाइए इस तरह से, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है इससे। इम्यूनिटी सिस्टम किस रिलेट करता है? लिम्फेटिक सिस्टम से। लिम्फेटिक सिस्टम का बॉस कौन है? स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? हमारे लेफ्ट साइड में होता है इधर। वो क्या करता है? जितने जीवाणु कीटाणु सबको तोड़ने का काम करता है, उनको डिस्ट्रॉय करने का। जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसकी सेना है, उनमें सेनापति है सभी। जितने भी बैक्टीरिया वायरस जो बाहर से, उनको बोलते हैं फॉरेन एनिमी, उनको वो तोड़ता है। इसमें लिम्फ में डाल के जो अगर वो सो गया, जैसे गार्ड हमारा सो गया तो कोई भी घुस जाएगा, तो वो सो जाते हैं वो सारे, क्योंकि उनको कोई जगाने वाला है नहीं। लेकिन ये एक्सरसाइज करेंगे तो वो जग जाते हैं। और फिर हमारे जो दुश्मन है शरीर के, अगर वो सोए रहेंगे तो क्या होगा? फिर हमें ऑटोइम्यून डिजीज होगी, सेल पागल हो जाएगा, अपने आप को मारेगा। किसी को क्या होगा? टाइप 1 डायबिटीज होगा, किसी के बाल उड़ जाएंगे, किसी के अर्थराइटिस हो जाएगा। ये सारे क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज है। सेल ने अपना काम करना छोड़ दिया, अपने आप को मारना शुरू कर दिया, और हम क्या हो गए? डिस्ट्रक्शन में चले गए। तो ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में लगा के और योग से रिलेट होइए और योग का आनंद लीजिए। ये जितना आप सोच रहे हैं मैं बातें नहीं सुन रहे, आप योग कर रहे हो। इससे श्रेष्ठ योग कहीं मिल जाए मेरे को बता दो, कोई भी श्रेष्ठ है। मैं 40-45 साल हो गए मुझे योग से जुड़े हुए। ये जो क्रियाएं कर रहे हो इनसे फायदा नहीं हो रहा, मुझे बता दो। और इनसे कोई श्रेष्ठ और सरल योग हो तो मुझे बता देना। कोई बोले ना नहीं इससे श्रेष्ठ योग है, वो जो कोई नहीं कर सकता वो कोई योग नहीं है, वो सर्कस है। जो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं ना, वो सिर्फ वही कर सकते हैं, और कोई गोल्ड मेडल उसको मिलता है ना जो कोई नहीं कर सकता, वो आम आदमी नहीं कर सकता उसको। लेकिन हम तालियां बजाते हैं, व्यूज देते हैं। अब वैभव सूर्य ने वो छक्का मार रहा है, आज वो छोटा सा बच्चा है, उससे क्या फायदा है पूरी दुनिया को? बताओ फायदा है क्या? जो मिसाइल 5000 किलोमीटर हमारी जा रहे है, उस साइंटिस्ट को कोई नहीं जानता जिसने 5000 किलोमीटर की मिसाइल बनाई, और तूफान उड़ा देगी, वो तूफान, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन उसने छक्का मार दिया तो भाई उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, अपना ओरा संभालना मुश्किल हो रहा है। और लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं नजर नहीं लग जाए, कुछ हो ना जाए। हो भी सकता है कुछ, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। तो ये किसने पॉपुलरिटी की? हमने। इसका कोई फायदा नहीं किसी को फायदा नहीं, इसको नुकसान के अलावा। आप बैठ जाइए इसमें और राशि नहीं। ये दुनिया का श्रेष्ठतम खोज है। कोई चैलेंज करता है मैं बताता हूं, क्योंकि हर चीज रेफरेंस से चलती है। जो योग को मानते हैं उस योग में लिखाया हुआ है। जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है ना, संविधान चलती है, अदालतों में वहां दूसरी बात नहीं चलती।
तो योग में भी संविधान है, उस संविधान का नाम है हठ योग प्रदीपिका, जो प्रमाणित बुक है हठ योग की। और उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ऐसे बैठो, तुम्हारे सारे जो दुख दर्द हैं वो सब धीरे धीरे दूर होंगे और आना बंद हो जाएंगे, सिर्फ ऐसे बैठने से। क्योंकि बैठना ही तो योग है, स्थिर सुखम आसनम, यही तो मेन चीज है। बैठे सीधा, आप बैठ नहीं पा रहे हो सीधे, कुछ बैठ पा रहे कुछ नहीं बैठ पा रहे। रोज बैठोगे तो एकदम सरल। अब एफर्टलेस बैठना है तो आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेस ऐसे बैठे रहो। और ऐसे बैठने से आपको अलग अनुभूति होती है। जब आप इजीली बैठते हो और ऐसे बैठने में बहुत फर्क आपको महसूस होता है। अगर नहीं होता तो मुझे बताइए। अब क्या करेंगे, दोनों पैर खोल दिए, फॉरवर्ड बेंडिंग, दुनिया का श्रेष्ठतम अभ्यास। कुछ मत करो भाई, ऐसे खोल के पैर बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, बस काम खत्म। और ऐसे धीरे धीरे पुशअप लगाओ। ऐसे जितना प्रेशर हाथों पर जाने में उतना ही प्रेशर आने में, ढीला नहीं देना। प्रेशर आते समय, वापस आते समय और ज्यादा दो। ऐसे जाते समय पूरा प्रेशर दो, आगे बढ़ो, आगे, बीच में वटेवरा मुड़ना नहीं चाहिए। अब धीरे वापस आ रहे तो भी प्रेशर देते हुए आना है। ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, पैर को स्ट्रेच करते रहो, ऐसे पैर को लूज स्ट्रेच करते रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन करते करते सो जाओगे, ऐसे सो जाओगे ऐसे। और जो सोने में जो आनंद आता है वो तो जब करोगे ना तभी आप चलेगा उस आनंद को। इस तरह से आप आ जाइए, इस तरह से कोने रखो ऐसे। अब जो मुझे आनंद आ रहा है वो तब आएगा जब आप ऐसे रखोगे, वो भी कैसे, एफर्टलेस। आज ट्रेनिंग एफर्टलेस पे चल रही है। अब योग होता है भाई बिना मेहनत की, नेचुरल। जो हमारे इंजन की धड़कन है, नेचुरल। गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल में जो गाड़ी की धड़कन हो वो उसकी नेचुरल होती है। गियर लगाते हैं उसका बेचारे का स्थिर हो जाती है। तो विदाउट गियर की गाड़ी जो चलती है ना वो गाड़ी होती है। फिर रेस भी उसमें एक सीमित हो। कीजिए ऐसे, देखो पैर ऐसे कैसे हो रहे हैं, देखो स्ट्रेच हो रही है पूरी मसल्स। तो ये आनंद मैंने 6 साल में प्राप्त किया भाई। आप भी 6 साल, जीवन बहुत है आप लोगों का, 6 साल में आप भी प्राप्त कर सकते हो। और दुनिया में हो जाओगे स्पेशल, ढूंढने से नहीं मिलेगा ऐसा आदमी, ढूंढने से। कोई जरूरी नहीं 50 आसन करना, एक ही कर लो। ये सारे फायदे होंगे एक का इसी में। पीछे पड़ जाओ, ऐसे अखबार पढ़ो, ऐसे करते करते पढ़ो। सामने अच्छा क्या लिखो, मोबाइल देखना है, ऐसे ही देखो, ऐसे ही करते रहो 15 दिन में ही हो जाएगा आपका। 15 दिन में यार फिर बोलोगे अरे ये तो खुल गया। खुलना ही तो है, ये जकड़न आई हुई है, इसमें जकड़न आई हुई है, जकड़न खुल गई, बस हो गया। ये सबसे हार्ड आसन है और मैं सबसे ज्यादा जोर इसी देता हूँ। मुझे पता है कि कोई कुछ ना करे, ये अगर सीख ले तो उसका योग हो गया, उसका योग हो गया। फिर वो दिखाने जब करेगा तो जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ ना, बाबा रामदेव से पेट घुमाता है तो मैं ये करता हूँ, तो आप लोग भी फिर बार बार करोगे इसे, बार बार करोगे इसे और आनंदित हो जाओगे। ये हो गया। अभी हाथ पीछे रखिए, इस तरह से बार बार कीजिए इसे। लंबा आगे जाना है, इसे आगे जाइए। 50 ओवर कर लो। कोई शरीर में कोई रोग रह जाए, किसी का मोटापा कम ना हो जाए मुझे बता देना, पेट की चर्बी कम ना हो जाए, हार्मोनल बैलेंस ना हो जाए मुझे बता देना। एक ही अभ्यास इसी से, क्योंकि कोई भी चीज वो पूरे शरीर पर काम करती है। पूरा शरीर क्या है, कोशिकाओं का समूह, उत्तकों का समूह और ऑर्गन्स का समूह। और उसके बाद बनता है आपका सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, और उसके बाद पता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में 2 ऑटोनोमस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे जैसे हाथ मैंने उठा दिया, ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मुंह में जो गासा अंदर चला गया उसके बाद मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुंह में रखना मेरे कंट्रोल में है, उसके बाद मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। अंदर क्या होगा वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस बोलना मेरा काम है, लेकिन जो अंदर धड़क रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है। धड़कना बंद कर दिया ना अंदर से, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट, एक हमारे पावर का, एक वो अपनी पावर का। वो अपनी पावर से जीता है। एक दिन पावर खत्म होता है वो हमें छोड़ जाता है, हमारा कुछ भी नहीं हिलेगा। तो ये दोनों सिस्टम को ठीक रखने के लिए ये सारे सिस्टम काम करते हैं, सारे सिस्टम काम करते हैं।
अब इस तरह से कीजिए, घुमाइए 20 से 30 बार। और देखो ऐसे ऐसे टच करो, ऐसे पूरा टच करो, ऐसे पूरा घूमो, घूमो ऐसे टच करो, जितना आगे जा सको। किसी को इससे परेशानी हो तो हाथ ऊपर। अभी जो हमने किया है, किसी को परेशानी हो रही हो, कहीं कोई पेन हो रहा हो या बेचैनी हो रही हो, तो हाथ ऊपर करिए। ये सबसे हार्ड अभ्यास है, सबसे हार्ड। और आप इसको इजी बना रहे हो। 15-20 दिन अगर 1-1, 2-2 घंटा घर में कर लेना, जब टाइम मिले खाली, तो 15 दिन में ही आप ट्रेंड हो जाओगे। 15 दिन में, 15 दिन में सिर्फ। आपको 6 साल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे, जब मेरे को समझ में आया, 6 साल लगे उसको करने में। अब समझ में आया तो मैं चाहता तो मैं भी 15 दिन कर लेता, लेकिन वो 6 साल बाद मुझे समझ में आया इस तरह से। तब तक मौका निकल गया। अब इस तरह से बैठिए, हाथ पीछे से, गर्दन पीछे। इससे श्रेष्ठ कोई अभ्यास नहीं है। गर्दन पीछे, गर्दन से सारी समस्या समाप्त। हाथ पे दबाव दीजिए, पूरा पूरा शरीर दबाव दीजिए। हाथों की समस्या समाप्त, पीठ की समस्या समाप्त। और ऐसे हिलाइए, पैरों की सारी समस्या, सारी थकान। ऐसे 5 मिनट करना है। जब थक जाओ ऐसे बैठो, जोर से फर्श पे बैठना है। ऐसे गद्दे पे कुछ नहीं होगा, नीचे चाट बिठा के अपनी फर्श पे बैठना है, क्योंकि वो हार्ड रहता है। जोर से मारना है, ऐसे जोर से, ऐसे कितना करना है सर? 5 मिनट। 5 मिनट करने से जितना फायदा होगा, अब बाकी यदि 1 घंटा करोगे तो नहीं होगा। कीजिए ऐसे, अब पकड़ लीजिए ऐसे सीधा, और ऐसे बार बार सीधा करो। ऐसे जिसको दिक्कत है ऐसे घुटने मोड़ लो, ऐसे पीठ को ऐसे बार बार सीधा करो। ऐसे हाँ कीजिए, जैसे मार दिया ऐसे कीजिए। ऐसे हो गया। ऐसे आगे हाथ देखो, हम इसको ऐसे खींचते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। हमें आगे जाना है। ऐसे आगे जाके यहाँ रख दो, ऐसे आगे जोर लगाओ। आगे हम उल्टा करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, उससे और दिक्कत होती है। ऐसे आगे जाओ, ऐसे आगे, ऐसे आगे जाओ और आगे की तरफ जोर लगाओ। ऐसे देखो, अब ये हो गया एफर्टलेस। पीठ सीधा हो रहा है, नहीं हो रहा? देख लो। जिसको अच्छा नहीं लग रहा, हाथ ऊपर, दोनों घुटने मिलाओ। राजीव जी घुटने मिलाओ और बेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। घुटने मिले होंगे दोनों। और ऐसे सो जाओ, सो जाओ ऐसे। शरीर संवर्धनात्मक, शरीर को मजबूत, लचीला, फ्लेक्सिबल, स्टेबल बनाने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ आसन है। इससे श्रेष्ठ कोई आसन नहीं है दुनिया। देखो छोटी सी बेटी भी कितना अच्छा कर रही, देखो। लेकिन पैर इसके भी सीधे नहीं हो रहे, पैर इसके भी सीधे नहीं हो रहे। सीधा करो बेटा, पैरों को सीधा करो। हाँ दोनों करो, नहीं हो रहे। देख लो कितनी छोटी बच्ची है, अभी भी उनमें अकड़न है, अभी भी इसी एज में। अब बोलते हैं ना, बच्चे तो बहुत ही वो होते हैं फ्लेक्सिबल, देखो नहीं कर, लेकिन ये करेगी तो गोल्ड मेडल जीत सकती है गारंटी के साथ में। इस एज में जो शुरू कर देता है वो 15 साल में गोल्ड मेडल, वो वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं। योग में भी गोल्ड मेडल मिलते हैं। अभी वर्ल्ड ओलंपिक हुआ था, जिसमें हमारे देश ने 200 गोल्ड मेडल जीते। कितने? पूरे संसार टीम। अमेरिका ने कितना जीता? 1। जो अमेरिका वर्ल्ड कप जितने वो ये होती है एशियन गेम या उनमें ना वो ओलंपिक होते हैं, उनमें सारे वो ले जाते, चाइना और अमेरिका। अब वो चाइना अमेरिका इनाम था, चाइना और अमेरिका ज्यादा, तो नेपाल के ज्यादा थे। नेपाल के गोल्ड मेडल ज्यादा थे, जिसको कोई जानता नहीं। तो वो पूरी दुनिया में पता चला ना भाई, नेपाल में योग ज्यादा है। और ये लोगों को पता चला इंडिया में नहीं, योग का प्रचार नहीं, इंडिया के लोग करते हैं योग। 200 मेडल आप वो जीत रहे हो, 200 आप 600 मेडल जीते हैं कम से कम पूरे उसमें। तो 80% मेडल तो इंडिया ले गया उसमें योग में। तो ये लोगों को लगा भाई इंडिया योग का प्रचार नहीं करता, योग करता भी है, वो करता भी है। ये हो गया। अब ऐसे मसाज करो, ऐसे रिलैक्स करने के लिए। जिसको कमर दर्द रहता है, सियाटिका रहता है, उसको बोलो भाई ऐसे दिन में हर घंटे करो। ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही वो दोनों दर्द खत्म हो जाएंगे, कमर दर्द और सियाटिका, इसी से ठीक हो जाएंगे, इसी से। इतना ये फायदेमंद है। और ऐसे करते समय आप बता दो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? तो ये चीजें बड़ी सिंपल हैं, लेकिन कोई कहे ना कि इससे फायदा होता है, जब हमें कहेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा फायदा होता है। अभी बाएं पैर को मोड़िए, बाएं हाथ को रख दीजिए, ऐसे बार बार करो। ऐसे अच्छे से अकड़ा जकड़ निकालो, दूसरी तरफ करो। अभी आप मोड़िए, घूम जाइए सीधा। पहले सीधा होना है, फिर घूमना है, अपोजिट हैंड।
अकलेजिया, दूसरा हाथ, हाँ पीछे घूमो, घूमो पूरा। पहले सीधा होना है, पहले ऐसे सीधा हो जाओ, ऐसे आप घूमो, धीरे धीरे घूमने की कोशिश करो ऐसे। जबरदस्त आसन है, करने में सरल भी है लेकिन फायदे बहुत है। बदली करो। जब तक रेगुलरिटी नहीं लाओगे, 24 घंटे में एक बार योग नहीं करोगे, योग से अटैचमेंट नहीं होगा। अटैचमेंट किसे होगा? बीमारियों से, आलस्य से, भ्रम से, अस्थिरता से, विचलितता से। हमारा माइंड 24 घंटे में एक अवस्था में रहता है। माइंड की अवस्था क्या है? शिफ्ट मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। शिफ्ट मतलब 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट वहाँ, 2 मिनट वहाँ, 2 मिनट वहाँ, वो बिल्कुल कहीं उसका मन टिकता ही नहीं है, कहीं टिकता नहीं। फिर क्या हो जाएगा? फिर बूढ़ी हो जाएगा, उसको आदत हो जाती है फिर इस तरह की, क्योंकि सफलता मिलेगी नहीं ना। फिर जब आप ये काम करोगे वहां टिकोगे नहीं, ये करते तो कई आदमी 50 काम सीख लेते, करता एक नहीं। जो बोला वो सीख लिया उसने, लेकिन वो करता एक भी नहीं है, और बाद में क्या होगा? फिर वो पागलपन में आ जाता है। तो उसको बोलते हैं मूडी आदमी, बोलते हैं ना, ये तो मूडी आदमी है भाई, ये किसी नहीं सुनता। और तीसरा है विकसित। विकसित पे हम लोग आम आदमी, जैसे सारे दिन में एक जैसा मूड रहता है क्या? कभी तो लगता है आज घर की पूरी सफाई करते हैं, कभी 4 दिन झाड़ू नहीं लगती। वो क्यों? रोज लगना चाहिए ना घर में जाकर। तो वो क्या है, जब आपका एकाग्र अवस्था रहती है तो वो काम करने को मन करता है, नहीं करती। जब आप हो जाते हैं विक्षिप्त हो जाते हैं तो वो नहीं करता। जो एकाग्र आदमी होता है उसको जो करना है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, फायदा हो या नुकसान हो, वो 24 घंटे अपने काम में लगा रहता है। कोई उसकी बड़ाई करे, बुराई करे, फायदा हो, नुकसान हो, वो नहीं पीछे हटता। तो सब लोग उसको देख के अचंभित रहते हैं, भाई आदमी होगा ऐसा। कोई भी काम हो, काम सबको करने होते हैं। अपने काम में जो संलग्न है वो उस काम का श्रेष्ठ साइंटिस्ट है, श्रेष्ठ। और वैल्यू हमने दी किसी काम की। अगर कोई झाड़ू लगाना ना हो, अगर वो हम ही झाड़ू लगाएं तो भाई वो 20,000 मांगेगा, पैसे होंगे 50, 1 लाख मांगे तो 1 लाख भी देंगे हम उसको। भाई आप ये काम कर दो, हम आपको 1 लाख कर देंगे। वो मिल रहे हैं हमें, अवेलेबल है, इसलिए हो रहा है। अमेरिका वाला यार जो रहते हैं ना, वहां जाके पूछो, सब काम खुद करते हैं, सब। किसी की औकात नहीं, एक आदमी को रख लेंगे, सब साइंटिस्ट वहां पर। हमें यहाँ मिल रहे हैं तो हम लोग क्या है, उनके प्रति नखरे हो रहे हैं। सीधा कीजिए। तो अपना काम खुद करें और एकाग्र होकर बड़े चाव से करें, तो क्या होगा? जीवन सरल बनेगा। नहीं तो क्या होगा? दुखी होंगे तो बीमारियां आएंगी। सीधा बैठिए इस तरह से। ये हो गया खाना खाने के बाद करने वाला, और ये हो गया खाना खाने से पहले करने वाला। इसको करोगे डाइजेशन पावर बढ़ाता है। आगे बढ़ना, आगे बढ़िए, आगे पीछे से उठना नहीं, आगे। ये खाना खाने से पहले और बैठना खाने के बाद। खाना खाने से पहले मतलब नहीं, खाना खाने से पहले ही करना है, सुबह और शाम करना है इसे। जब योग करते हो, जब 2-3 बार करो इसको, 2-3 बार करो। ऐसे आगे ले जाओ, कंधों को आगे, ऐसे आगे ले जाओ। अब ये क्या है, देखो यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम है, यहाँ पूरे ऑर्गन से सारे, यहाँ दबाव पड़ता है ऐसे। तो इससे आपका जितना फायदा, इसलिए इसका नाम आसन नहीं रखा, इसका नाम रखा है योग मुद्रा। मुद्रा जहां आ जाती है वो श्रेष्ठतम अभ्यास आता है। और योग तो भाई योग ही कर रहे हैं हम, इसका आसन रखा है योग। इसका मतलब ये स्पेशल है, ये स्पेशल है। धीरे धीरे जितना दबाव बनाओगे उतना पेट का प्यूरिफिकेशन होगा, उनके ऑर्गन्स का क्या होगा? स्टिमुलेशन होगा, वो प्यूरिफाई होंगे, अपना काम ठीक से करेंगे। ठीक से मतलब भाई नहीं तो जोर से कराना, नहीं कम कराना, जैसा करा सकते हैं वैसा करना चाहिए हमें। नहीं तो ज्यादा चाहिए, नहीं कम चाहिए। क्या चाहिए? जितना जरूरत है उतना। ताकत जब चाहिए, सारे दिन ताकत लगाने से कोई फायदा है क्या? कुछ नहीं। जब ताकत की जरूरत करती है कुछ क्षण है, उस टाइम वो ताकत आ जाए, बाकी टाइम वो रिलैक्स है। दोनों हाथों का ऐसे नमस्कार मुद्रा लीजिए, जोर से दबाइए ऐसे, और उल्टा कर दीजिए ऐसे। मैंने बोला था हर घंटे में करना है। कोई दिन में 5 बार कौन करता है? करता है कोई दिन में 5 बार? अगर 5 बार भी आप करते हो, देखो कितने आदमियों का हाथ सीधे नहीं हो रहे। मेरा कान से टच हो रहा है, हाथ देख लो 61 साल में। कान से टच किस किसके हो रहे हैं? वो फिट है, जिसके नहीं हो रहे वो फिट नहीं है, वो फिट नहीं है। कान के पीछे अगर बाजू टच हो रहा है, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे थोड़ा दूर हो जाता है, ऐसे करो, हाथ मिला लो, अब करो। अभी टच हो रहा है कान के पीछे ले जाओ, गर्दन सीधा करो, और पीछे जाओ, ऐसे कंधों को ले जाओ ऐसे। इस आसन को नॉर्मल मत समझना, या सोचा कि ये तो ऐसे ही है। 5 मिनट अगर रोज करते हो तो सारी समस्याएं आपकी, ये अकेला ही ठीक कर देगा। कितनी ताकत है,
क्योंकि मैं बात कर रहा हूं एनाटॉमिक फिजियोलॉजी के हिसाब से कि आपके शरीर को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। धीरे धीरे नीचे लाइए। अभी आ जाइए आप दंडासन में इस तरह से, कुछ मत करो, ये 50 बार कर लो आप ऐसे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐसे। फिर पीछे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 सब बंद हो, क्या बात है। 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 काउंट किया है आपने। करने में सरल है या नहीं बताओ भाई। कोई भी शरीर में अकड़न जकड़ा न जाए, कोई शरीर का अंग बोल दे भाई मैं बदमाश हूं, मैं सीधा नहीं हूँ, सो कर लोगे तो वो तो हाथ जोड़ेगा गुरुजी हम आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो, हम तो कर लेंगे। तो ऐसे आपको करना है, एक्सरसाइज कम योगा। ये क्या है? एक्सरसाइज कम योगा। अगर आप उसमें रुकते हो तो योगा है, और बार बार करते हो तो एक्सरसाइज। आप ऐसे बैठिए, अब ऐसे रुकते हो तो ये योगा है, और ऐसे बार बार उठ रहे हो तो ये एक्सरसाइज हो गया। कर लो ये भी 50 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो हमें 10 में ही थके, ठीक है। हाँ अभी हाथ यहां से रखो ऐसे, और जंप करो ऐसे। हाँ करो, शाबाश। डड्डू चाल बोलते हैं फौज में इसको। फौजियों को फ्रंट रोल बैक रोल डड्डू चाल ऐसा बना देते हैं। पहाड़ी में भी ऐसे फ्रंट रोल बैक रोल करते हैं। कभी एनडीए वाले का जो लड़का आता है ना, कभी आपको सौभाग्य मिले एनडीए की पासिंग आउट, उसके स्टार बने थे कंधे के पीछे, पीठ के पीछे स्टार यहाँ लगते हैं ना, ये सारे स्टार पीछे चल जाते हैं। उनका कभी बोलो टी शर्ट दिखाना, तो जैसा स्टार कंधे पे लगता है ना, वैसे स्टार पीठ लगते हैं फ्रंट रोल बैक रोल। और वहाँ इतनी रैगिंग होती है, आदमी देखकर डर जाएगा। जो बोलते हैं ना IIT में सेलेक्ट जितने IIT टॉप 500 में 10 सेलेक्ट होंगे, टॉप 500 जितने बच्चा मेडिकल में टॉप में 10 होंगे। चाहते हैं सुनो, 5 दिन के बाद में 10 मीटर कितना होता है ऊपर चढ़ा देते हैं, बिना झिझक के कूदना है वहां से। क्या तैरना आया नहीं है? कुछ आदमी तो साइड में गिर जाते हैं, कुछ हाथ जोड़ लेते हैं, 10 दिन का पैसा जमा करो, घर जाओ। 10 मीटर से कूदना है बिना झिझक, तैरना आया नहीं है तो उनको पता है डूबने नहीं देंगे जिसको तैरना नहीं आया नहीं है। तो जो वो झिझक का साइकोलॉजी कैसे थे, बोला बेटा घर जाओ, IAS बनो, IAPS बनो, जो भी कुछ बनो। और कुछ भी उनके साथ जो हो गया, चोरी चकोरी नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग में जो भी कुछ होगा सब एक्सेप्टेबल है। और फिर वो कहाँ तक जाते देखो। अब जितने हमारे जनरल है सब ND वाले हैं सारे, वो मिलिट्री स्कूल वाले सारे, सैनिक स्कूल वाले सारे। क्योंकि सैनिक स्कूल 6 से जाओगे 12 तक, वहाँ ट्रेनिंग चलती है फौज की, पढ़ाई तो नाम मात्र होती है। तो वो क्या हार्डनेस लाते हैं आपको, विल पावर बढ़ाते हैं आपको, फिजिकली फिट, इतना फिट कर देते हैं कि आप कितना भी ठंडा हो, कितनी भी गर्मी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। -50 डिग्री हो चाहे +50 हो, आराम से रहते हो, क्योंकि वो सहन शक्ति पैदा की जाती है 4 साल में ट्रेनिंग में। तो ये हो गया। अभी आप लोग गर्मी लग रहा है क्या? पंखे की जरूरत है, AC की जरूरत है, उमस हो रहा है ना। अच्छा मैं उमस की वजह से आज कल खादी भंडार से लेके आया, अभी ये बड़ा ठंडा लग रहा है, पसीना लग गया, वो जो कपड़े पहनता था ना उससे थोड़ा मुझे गर्मी लगा। तो अभी आप रिलैक्स हो जाइए। मैं योगा के रूप में आऊंगा तो आपको ऐसे योगा का मैं एक्सरसाइज कराऊंगा कि आप 15 दिन फिट हो जाओगे। 15 दिन में आज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, किसी भी।
और जो ऋषि मुनि करते हैं वो बड़ा स्लो प्रोसेस है, उसमें बड़ा आलस आता है एक तरह से। वो तो वही करेगा जो भगवान को पाना चाहता है, भाई कुछ नहीं चाहिए। तो वो योगा अलग है, लेकिन योगा कम एक्सरसाइज में आ गए तो आप तो जुनून में आ जाओगे, जुनून में। ये जितने भी आसन है इनको आप क्या करना है, बार बार करो। कोई भी आसन कर रहे हो, 2-3 आसन का एक ग्रुप बनाओ, करो, 15 दिन फिट हो जाओगे। 15 दिन लेट जाइए। लगाइए सर, ओम धौर्य लगाइए। एक तरफ रख लीजिए, बैठ जाइए। अच्छा, अखिलेश सर कल बोल रहे थे कि अभी मंडे से स्कूल खुल रही है, तो जो जिनके बच्चे जाते हैं वो 6:30 बजे से फिर वापस से डिमांड है, ताकि हम बच्चों को भेज के आ सकें यहाँ। तो 10-20 मिनट का ऐसे भी हम 6-10 बजे ना करते हैं। तो कल मंडे से हम 6:30 बजे फिर वही टाइम से। तो सभी कितने बजे आना है? 6:30 बजे आना है। और आने के बाद में वो जो बताया ये सब योगा कम एक्सरसाइज शुरू कर दो, और घर में भी करो भाई, जब समय मिलता है। जब घर वालों को चिढ़ होना चाहिए, देख के अपने आप करें, वो देख के अपने आप करें। मेरी मिसेज 40 साल से मैं चाहता था मेरे साथ मैट पे आज तक बैठी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा फॉलो वो करती है, सबसे ज्यादा वीडियो वो देखती है, सबसे ज्यादा। और वो अभी भी मेरे साथ करते नहीं, लेकिन बोला मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन आपके सामने करूंगी नहीं, आपके सामने बैठूंगी। 40 साल का सपना ही अधूरा रहेगा मेरा। शादी किया तब से, क्यों तो पहले से योग करता था कि हम दोनों एक साथ योग करेंगे, लेकिन भाई 39 साल हो गए इसी बात पे झगड़ा होता है, वो छोड़ दो आप भी। लेकिन वो चाहती है कि मैं योग करूं और लोगों को योग सिखाऊं, वो चाहती है। तो कुछ सपने जो हो जाते नहीं होते। अब ये मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब का भी सपना था, लेकिन शादी होने के बाद 40 साल में नहीं पूरा हो रहा। और मैं उनको रोज बोलता हूँ, बोला छोड़ दो आप भी, छोड़ दो बोला आपको, क्योंकि ये कंबाइंड उसमें करना एक अलग आनंद आता है, एक अलग आनंद आता है। तो आप मिलके घर में ऐसा करो सारे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे आदमी आपको देख के योग करें। बच्चे क्या है, हमको फॉलो करते हैं, आप कर रहे हो ना। मैं भी हमारे परिवार को करता था, मेरे फूफा जी करते थे, आर्य समाज थे, वो हमारे पहले आते थे रिश्तेदार, 2-3 महीने में डेफिनेटली आते थे, 2-3 दिन रुकते थे। और भाई वो हमें भगवान लगते थे, क्योंकि वो बिठा के घी शक्कर खाते थे। घर वाले तो कब उनकी मर्जी देते थे, लेकिन उनको रिश्तेदारों को हमारे हरियाणा में घी शक्कर नहीं दिया तो बोले अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया। तो घी शक्कर खाने को मिलता, रिश्तेदार बड़े अच्छा चाव चढ़ जाता, अरे भाई आ गया तो घी शक्कर दोनों टाइम खाने को मिलेगा। तो अभी हम करते हैं, ताली बजाएंगे, जोश ताली बजाएंगे। मेरी पोती है 11 साल की, उसके नाम से मैंने अनायता योग खुली है। वो एक दिन अच्छा योगा टीचर बनेगी, बहुत ही जबरदस्त। वो शुरू से कर रही है, शुरू से। वो बोलते हैं दादू आपने मेरे नाम से स्कूल बना दिया, तो स्कूल को मैं ही चलाऊंगी, कोई नौकरी वोकरी नहीं करूंगी। मैं योगा में जितनी पढ़ाई उतनी पढ़ूंगी और उतनी प्रैक्टिस करूंगी, और मैं आपके इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मैं ही बनने वाली हूँ आपके बाद। उसने चैलेंज कर दिया मेरे को। तो उसकी मम्मी भी बोलती है कि बेटा तेरे को सब, वो भी बोलती है मैं योगा टीचर कोर्स करूंगी अभी, और आपको मैं सपोर्ट करूंगा। मेरी जो बड़ी बहू एमटेक है IIT दिल्ली से, और वो अभी इस एज में 37-38 साल में, अभी वो ज्वाइन कर रही है जुलाई से योगा। मतलब जो मैंने PG डिप्लोमा किया, और वो इसलिए अपनी बेटी की, अपनी बेटी के लिए कर रही है कि मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में दूंगी, क्योंकि दादू तो रहता नहीं, हम तो बाहर रहते हैं, तो कहीं 2-2 साल ट्रेनिंग उनका चेंजिंग हो जाता है। अब बताइए ढोलक, तो आप योग करोगे तो क्या होगा, आपके बच्चों को संस्कार जाएंगे। और बुरी आदत, नशे की आदत बच्चों में बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा। मोबाइल तो छोड़ दो, घर में
पापा का डर ज्यादा होना चाहिए। पापा का डर कब होगा? जब पापा बच्चों को डांटेगा नहीं, मम्मी डांटेगी और वो कहेगी पापा को बताऊंगी। मम्मी का डर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होता है मम्मी को ज्यादा फॉलो करते हैं। मेरा बड़ा बेटा गया डैडी ने क्वेश्चन पूछा भाई तुम किसकी बात बोला, मम्मी की बोले पापा क्यों? थोड़ा डाउट वाला केस हो गया, ये प्रैक्टिकल केस है इंटरव्यू का, वो मेरे बेटे की बात कर रहा हूँ। बोला सर पापा तो फौज में क्लर्क है, वो जब हम सो जाते हैं वो आते हैं और हम उठते उससे पहले सो जाते हैं। तो बोला अभी तो नहीं है, अब तो रिटायर हो गया, अब क्या हो गया आप बताओ। तो बोला सर मैं बीटेक कर रहा था और बीटेक करते करते मैं चाहता था कि बीटेक मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं तो एनडीए में जाऊँगा। तो मैंने एनडीए पास कर रखा था, लेकिन अब ये सेमेस्टर ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी ना, इसी में एडमिशन कराया था मैंने यहीं पर। तो सेमेस्टर एग्जाम आगे पहले मैं नहीं चाहता था सेमेस्टर एग्जाम में वो बैक आए, मैंने उसको कैंसिल किया, वो एब्सेंटी में जाना। और वो उदाहरण दिया था उसका पीछा छूटा वो उदाहरण दिया कि मेरे पापा ने सब कुछ किया था और वो उसमें सेलेक्ट हो गया, 67 रैंक था ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन उनकी मम्मी यही बोलती थी कि आने तो आप पापा को बताओगे, लेकिन मुझे कभी बताया नहीं और मैंने बच्चों को कभी नहीं किया इतना कंट्रोल। कभी उसने थप्पड़ नहीं मारा कभी भी किसी बच्चे को, लेकिन उसकी जो नज़र थी वो एक एक मिनट का हिसाब रखती थी। खेलने गया अगर वहाँ उधम करा तो खेलना बंद, पढ़ाई नहीं किया तो टीवी बंद, पिक्चर आती थी एक संडे को और चित्र आ रहा था रंगोली आती थी वो देखते थे, वो बंद। अपनी पढ़ाई किया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे बच्चे आर्मी स्कूल पढ़े थे, तो वहाँ ज़्यादा अफसरों के बच्चे पढ़ते थे उस टाइम में, जवानों कम, क्योंकि फीस ज़्यादा होती थी। तो मेरा बेटा बोलता है प्लस 2 करते ही कि पापा आपने आर्मी स्टूडेंट करा दिया, कभी आपने 10 रुपये दिए? वहाँ सब कैंटीन में जाते हैं, कोई सोपटी खा रहा है कोई समोसा, आपने कभी दिए? मैं बोला यार ये तो याद ही नहीं है, आज क्यों बता रहे हो आप? मैं फिर सोचा कुछ आपने मांगे क्यों नहीं? तो वो बोलता है पापा सोचा है कि यार पापा तो ये तो बोलता है मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते जा कर्नल जनरल पढ़ते हैं, लेकिन ये तो बड़ा अन्याय होगा। 12 साल में 10 रुपये मैंने वास्तव में कभी नहीं दिए उनको, चलो आज ये खा लेने, उन्होंने मांगे। तो वो क्या बोला, मेरी मम्मी मेरे लिए दूध में से अलूना घी निकाल के पराठे बना के और वो मिला के देती थी। मैं 8 क्लास तक खाया, 8 के बाद तो मुझे खाने नहीं दिया। 9वीं क्लास में मैंने मेरी मम्मी को बंद कर दिया कि मम्मी मुझे तो खाने नहीं देंगे। और लोग जो अफसरों के बच्चे आते थे वो ब्रेड जो आती थी ब्रेड राशन की, उसमें जाम आता था वो लगा खाते। तो मेरे बेटे ने कहा मैं अफसर बना तो मेरे घर में ब्रेड और जाम आएगा ही नहीं, पराठे ही बनेंगे और आलूना घी खाया जाएगा। तो तब वो बोला कि जो ब्रेड और जाम में वो आनंद नहीं है, वो सोटी में वो आनंद नहीं है। आनंद किस में है? देसी घी के पराठे में। भाई खिला सकते तो अपने बच्चों को खिलाओ। मैं बड़ाई करने के लिए बात नहीं बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर की चीज कुछ भी मत दो बच्चों को, पैसे भी मत दो, उसकी जेब में कोई पैसा नहीं, जेब भी मत रखो उसको। जो चीज घर में बना के दो। केक भी भाई मत बना के दो, वो केक दिखने में सुंदर लगता है लेकिन उसमें आता क्या क्या है आपको यूनिवर्सिटी बता सकते हो कि इसमें प्योर चीजें कुछ भी मिला के दे देगा आपको। घर में बनाओ और घर में ज्यादा से ज्यादा शुद्ध चीजें खाओ, तो क्या रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ में आज मैंने कुछ एक्सीडेंट बताया, आप पता नहीं क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता। मैं थोड़ा सा दूसरे तरह का इंसान हूँ, जो घटनाएं घटती हैं जो मुझे अच्छी लगती है मैं सुना देता हूँ आपको। अभी हम करते हैं प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों रख दीजिए। आज का समय विराम देते हैं और कल से वही 6:30 बजे, कल मीन्स मंडे से 6:30 बजे मिलेंगे। और ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जब आपको समय मिलता है इसको घर में प्रैक्टिस करो और ये दिमाग में आप एक संकल्प लो कि भाई हम योगा बंद ना करें। यहाँ मत आओ, कोई बात नहीं, यहाँ समय नहीं मत आइए, अपने घर में कीजिए, अपने घर में कीजिए। अजी नहीं, मेरे तो छुट्टी मैं तो नहीं हूँ, आप लोगों की मर्जी है, मैं तो छुट्टी नहीं रखता। मैं उनके लिए इसलिए रखता हूँ, मैं 4-5 घंटे सिखाता हूँ, तो वो तो पेड वाला है।